यही कहेंगे, सनातन का हास्य परिहास ना हो। दोनों पक्ष हमारे हैं, दोनों पक्ष अपने हैं, दोनों सनातनी ही हैं। दोनों आपस में बैठकर इसका समझौता कर लें, बीच का रास्ता चुनें। हमें लगता है सनातन का हंसी मजाक बनाने से कोई फायदा नहीं है। यहाँ की व्यवस्थाएं, यहाँ का जो प्रशासन है, बहुत अच्छा कार्य चल रहा है, क्योंकि करोड़ों लोगों की व्यवस्था करना बहुत बड़ी बात है। इसलिए यहाँ के शासन प्रशासन को भी धन्यवाद जरूर। क्या जी वाला जो विवाद है उस पर आप क्या कहेंगे? भगवान करे वो जल्दी सब ठीक हो जाए। सनातनी और पूरे देश के सनातनी उनके पक्ष में हैं। ये अधर्म के रास्ते पर भारतीय जनता पार्टी चल रही है, उनके स्नान के लिए रोका जा रहा है, तो इससे बड़ा अधर्म क्या हो सकता है? लगाए जा रहे हैं, जिससे इस जगह पर नजर भी रखी जाए कि कोई अगर यहाँ पर ऐसी बात हो जिससे नाराजगी और बढ़ जाए तो उस पर ध्यान यहाँ पर दिया जा सके। क्योंकि ऐसे तमाम तालनेमी होंगे जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे होंगे। हमें उनसे सावधान होना होगा। वो कालनेमी और धर्म के बारे में ज्यादा बात करता है, ये कहाँ तक उचित है? 10 फीट या 50 मीटर भी आप पालकी से उतरना नहीं चाहते, आप कानून तोड़ेंगे तो आपको समाज ये सरकार तोड़ेगी। अरे भाई, विवाह हुआ नहीं, पति लिखने पे रोक लगाने की बात कैसे आ जाएगी? जब आपका अभिषेक ही नहीं हुआ, आप किस बात का अपमान हुआ? कॉलर पे हाथ डाल रहे हैं, मारपीट झगड़ा कर रहे हैं, और आप रथ पर बैठ करके कह रहे हो कि आगे बढ़ो आगे बढ़ो। तुम्हें ही चुल ऐसी क्यों मची है भाई, मेला खराब करने की? यहाँ पे भगदड़ मचवाने की चुल्ल क्यों मची है? जब आत्माभिमान पर चोट की जाती है तो आदमी तिलमिला जाता है। इसलिए अपने स्वाभिमान की रक्षा को आप अहम से मत जोड़िए, ये ठीक नहीं होगा, न्याय नहीं होगा। हम नरम किसी के ऊपर नहीं रहते हैं और गरम भी किसी के ऊपर नहीं रहते हैं। अब बीजेपी के महान महिला नेत्रियां हैं, बड़े बड़े गवर्नर के पद पे, मंत्रियों के पद पे विराजमान है। उन्होंने जगत गुरु शंकराचार्य गुरु जी का नाम लिख के स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को हम बधाई देते हैं। अरे यार, आपकी ही पूरी गवर्नमेंट उनको शंकराचार्य मान रही है, लेकिन आपका मुख्यमंत्री नहीं मान रहा है। हम भगवान को छोड़ के नहीं जाएंगे, हम भगवान को अकेला छोड़ करके नहीं जाएंगे। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद आधुनिक समय के एक प्रतिष्ठित योगी, साधक और समाजसेवी हैं। उनका जीवन आध्यात्मिक साधना, समाज सेवा और मानव उत्थान के आदर्शों का प्रतीक है। उन्होंने न केवल धार्मिक और योगिक ज्ञान में गहन अध्ययन किया, बल्कि समाज में नैतिकता, शिक्षा और सामाजिक जागरूकता फैलाने का कार्य भी किया। मौनी अमावस्या 2026 में प्रयागराज में संगम स्नान के दौरान प्रशासन ने उनके संगम स्नान और रथ यात्रा को रोक दिया गया था, जिससे अनुयायियों और पुलिस के बीच तनाव बढ़ा। इसका असर इतना हुआ कि 3 घंटे तक भीड़ और प्रशासन के बीच बहस होती रही। स्वामी जी ने नोटिस को अपमानजनक बताया और कड़ी प्रतिक्रिया दी। उनके वकील ने प्रशासन को कानूनी नोटिस भी भेजा, जिसमें नोटिस वापस लेने की मांग और सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला दिया गया था। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का जन्म भारत में हुआ और उन्होंने कम उम्र से ही अध्यात्म और धर्म में रुचि दिखाई। अपने गुरु के मार्गदर्शन में उन्होंने कठोर साधना और वेदांत का अध्ययन किया। समय के साथ उनका व्यक्तित्व ज्ञान, आत्मबल और करुणा से परिपूर्ण हो गया। वे विशेष रूप से युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत रहे हैं और उनका प्रयास रहा कि युवा आध्यात्मिकता और कर्मयोग के मार्ग पर चलें। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का कार्य केवल धार्मिक शिक्षा तक सीमित नहीं है, वे समाज सुधार के क्षेत्र में भी सक्रिय हैं। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य और सांस्कृतिक जागरूकता के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम आयोजित किए हैं। उनके प्रवचन और लेख जीवन की सच्चाई, योग और साधना की महत्ता तथा मानवता के प्रति सेवा का संदेश देते हैं। उनका मानना है कि व्यक्ति का जीवन तभी पूर्ण होता है जब वह साधना और सेवा दोनों में संतुलन बनाए रखे। उनकी शिक्षाएं सरल, स्पष्ट और व्यवहारिक हैं। वे लोगों को बताते हैं कि आध्यात्मिक उन्नति केवल मंदिर या आश्रम तक सीमित नहीं है, बल्कि दैनिक जीवन में नैतिकता, संयम और सहिष्णुता का पालन करके भी प्राप्त की जा सकती है। उनके अनुयायी और समाज के लोग उन्हें जीवन में मार्गदर्शन, मानसिक शांति और प्रेरणा का स्रोत मानते हैं। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर लिखें।